ओम शांति। अनादिकाल से आत्मा के भीतर परमात्मा की स्मृति और परमात्मा से जो प्राप्ति हुई है उसकी प्रारब्ध सदाकाल के लिए मर्ज या इमर्ज रूप से कभी समाये हुए तो कभी प्रत्यक्ष रूप से रहती रही है। भक्ति काल में जब आत्मा परमात्मा को याद करती तो उसे याद के अंदर स्वार्थ समाया था। जो भी भक्ति का फल था वो आत्मा अपने लिए ही मांगती रही, परंतु ज्ञान मार्ग में जब हम हद से बेहद में आ जाते हैं तो बाबा को याद करने से जो शक्ति मिलती है, जो ज्ञान अर्जन होता है, जो गुण धारण होते हैं, वो केवल आत्मा के अंतर तक यानी केवल स्वार्थ के लिए नहीं होते, अपितु ऑटोमेटिकली जब गुण धारण होते हैं तो गुणों का दान होने लगता है। जब ज्ञान धारण होता है तो ज्ञान दान होने लगता है। और जब आत्मा में शक्तियाँ समाने लगती हैं तो उन शक्तियों का जो प्रभाव है वो संपूर्ण वातावरण में, वायुमंडल में और अन्य आत्माओं के जीवन में भी दिखाई देने लगता है। तो यहाँ चाहे फल है चाहे बल है, वो केवल स्वार्थ के लिए नहीं अपितु सेवार्थ है। इसलिए बाबा हमेशा हमें सेवा करने की ओर बार बार प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए आज के मुरली में भी बाबा ने कहा कि हमें केवल ज्ञान धारण नहीं करना अपितु ज्ञान बांटना भी है। हमें केवल गुणों को धारण नहीं करना अपितु गुणों का स्वरूप बनकर अन्य आत्माओं को भी गुणदान देना है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 24 तारीख 24 जनवरी 2026 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर है, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है। तो हर कर्म विकारों के वशीभूत होकर होता है ना। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला
है ही एक बाप। यह है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है ना। ये बात सदा याद रखनी है। किसी को भी ज्ञान देने से पहले सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, उसे आत्मा भाई के रूप में देखना है, और पहला ज्ञान जो देना है वो है बाप का परिचय। हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ना है। बोलो यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है। यह पक्का कराओ ना। ये जो पहला चैप्टर है, मैं कौन और मेरा कौन, ये पहले पक्का कराना है। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह चक्र अनादि, एक्यूरेट, बना बनाया है। इसको जानना पड़े। स्वयं का परिचय, परमात्मा का परिचय और फिर ड्रामा का राज। ये 3 मुख्य बातें ज़रूर समझानी है। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो ज़रूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है, निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। एक स्टोरी की तरह बताना शुरू करो। त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर, कलयुग। द्वापर में रावण राज्य। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है।
तो पिक्चर दिखाकर स्टोरी की तरह सुनाते जाओ। ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं, मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने। तो मुझे शरीर ज़रूर चाहिए, पतितों को पावन बनाना है ना। तो बुद्धि इतनी तो पवित्र है नहीं कि परमात्मा की टचिंग और कैचिंग हो सके इशारों की। इसलिए बाबा को खुद ही साकार शरीर लेना पड़ता है, नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसलिए कहा जाता है पतितात्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। कर्म अकर्म विकर्म की गति के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, परंतु अब हम प्रैक्टिकल में समझ रहे हैं। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने, जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। हम संगम पर हैं तो सतयुग की भी बात समझते हैं और कलयुग की भी बात समझते हैं, दोनों तरफ की बातें। सतयुग त्रेता में सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं। सिंपल है ना। वहाँ विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। जो इस घराने की आत्मा होगी उसे पुनः फिर से स्मृति दिलाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। उसको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे कोई भूल गया हो, उसे थोड़ा सा हिंट भी मिले ना तो सब कुछ याद आ जाता है, तो रिकॉल करना आसान हो जाता है। पापा कहते हैं वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। बीज झाड़, फिर जो टहनियाँ निकलती हैं फाउंटेन्स, बाबा ने कहा यह बीज फलाने झाड़ का है। ऐसे इनसे फल निकलता है। यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया वह प्रारब्ध भोगी, अर्थात सतयुग त्रेता में
सुख पाया, उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं, है ना? एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो, तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है? हाँ हाँ करता है। बोलो, नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। बाबा हमें समझाते भी हैं, औरों को कैसे समझाना है वो तरीका भी बताते हैं, है ना? जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या? बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो। बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जिसे टीचर ऐसे यानी निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना, तुम भी यह नॉलेज देते हो। फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है, जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतु प्रधान बनेंगे। आत्मा में अगर एलॉय नहीं होगी तो बॉडी भी एकदम प्योर मिलेगी। एलॉय डालने से तमु प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था। सतयुग था ना, अर्थात सतु प्रधान नई दुनिया थी। फिर तमु प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तो बाबा है सच्चा सच्चा सतगुरु, जो हमें मुक्ति धाम में लेकर जाते हैं। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का यह मेल है। वहाँ तो शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता है, कर्म इंद्रियाँ नहीं है तो कर्म भी नहीं है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। आत्मा का अपना नाम तो कोई वैसे है नहीं। जो देह धारण करती है उस देह का नाम होता है, परंतु परमात्मा का नाम आत्मा पर ही है, शिव। बाप को बुलाते हैं परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है
है ना, जो आदि पिता है, सृष्टि की पहली आत्मा, पूरा 84 जन्म लेते हैं। तो वो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। अभी पहले वो आत्मा और उसके साथ हम सब आत्माएं गोल्डन से आयरन एज में आई, अब हम आयरन से गोल्डन बन रहे हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो, एक ही काम करना है। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाबा देखो कितनी गहराई से एक एक बात समझा रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज, अपना राज और हम आत्माओं का राज। तो बाबा कहते हैं इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है, जिनमें प्रवेश करना चाहिए, है ना। वैसे तो देखा जाए तो पूरे के पूरे सृष्टि चक्र में केवल लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 नंबर 2 आत्माएं हैं, है ना, जो कि इस लायक है कि उनमें परमात्मा की प्रवेशता हो, क्योंकि पवित्र तन है। परंतु बाबा कहते कि मेरा आना तो पतित दुनिया में होता है ना, तो इसलिए उसी आत्मा के अंतिम जन्म के अंतिम प्रहर में मैं आता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था में। तो इसलिए बाबा ने कहा नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमु प्रधान होगा ना। बाबा का कर्तव्य ही इस समय होता है जब सारी दुनिया तमो प्रधान होती है। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। हर जन्म में ऐसे होता है। आत्मा शरीर धारण करती है, पहले छोटा होता है, शरीर बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर आत्मा वो शरीर छोड़ देती है, फिर से छोटा लेती है। तो वह कहते हैं ये खेल फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, नाम बदल जाएगा ना। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम
युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता ही नहीं। सतयुग की आयु कितनी थी यह पता न होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतुप्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये है युक्ति। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाए, पाठ ना बजाएं, मुक्ति पालें। मोक्ष तो किसको मिल ना सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, निरंतर चलता रहता है। कोई कहे यह पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस। वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त, जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जो खुद सदा मुक्त है ना, इन बंधनों से सदा मुक्त है, उसी को कह सकते हैं कि हमें मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा मीठे मीठे के बेजनवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, 24 कैरेट सच्चा सोना यानी सतुप्रधान बनने के लिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गूढ़ गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। अगर किसी के पास पूरा ज्ञान है ना, तो कभी घबराएगा नहीं, सदा खुशी की डांस करेगा। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो।
तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है। इसीलिए माया का हाथ नहीं पकड़ना, है ना। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। मास्टर त्रिकालदर्शी होकर आदि मध्य अंत सोच कर कर्म करो। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। कर्म के वशीभूत, उससे प्रभावित होकर कर्म नहीं करेंगे। सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। तो इस चीज का अभ्यास करना है। साक्षी होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना है। कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से न्यारे और एक बाबा के प्यारे बनकर हर कार्य करना है। अच्छा, ओम शांति। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
सब कुछ समर्पण समर्पण जीवन